हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर खलोकार। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं LIC डब्ल्यू की सैलरी स्लिप। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्टली सैलरी स्लिप की ओर। पहले हम देखेंगे ये LIC डब्ल्यू का गैजेट नोटिफिकेशन में जो जोनल मैनेजर से लेके डब्ल्यू तक की सैलरी का बेसिक जो दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का बेसिक शुरू होता है 88,634, हर साल बढ़ेगा 4,300 से। और उसके बाद एओ का जो बनता है 1,19,000, फिर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर का जो बनता है 1,45,000, डिविजनल मैनेजर 178, ऐसा करते करते जोनल मैनेजर का 2,41,000 तक जाता है। तो हाल फिलहाल में हमारे जो कैशियर सर हुआ करते थे ब्रांच में, उनका LIC डब्ल्यू में सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी सैलरी स्लिप दोस्तों हमने आपके लिए लाई है, जिसमें उनका बेसिक पे जो बनता है वो है 88,635। LIC में जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब इन दिस कंट्री बोल सकते हैं आप। मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब की रैंक में आता है। जैसे RBI ग्रेड भी हुआ, फिर ये LIC हुआ, ऐसे सेबी ग्रेड ए, सेबी ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड बी जो सैलरी है वो सबसे बेहतरीन सैलरी स्ट्रक्चर्स में आती है, जिसमें बेसिक पे आपको मिलता है 88,000 रुपीज। उसके बाद कैडर अलाउंस जो मिलता है 8,900। मतलब कैडर अलाउंस हर मतलब स्केल में चेंज होता है। एओ को अलग कैडर अलाउंस मिलेगा, फिर उसके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप तो कैडर अलाउंस चेंज होता है। फिर DA है 19,300 रुपए, HRA मिलता है 7,090, CCA 2,000 मतलब 2,200, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3,300 और फिर उनकी टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनती है दोस्तों वो बनती है 1,29,400, मतलब 1,30,000 मान लीजिए। उसके बाद जो डिडक्शन है, अभी हाल फिलहाल में इनकी ज्वाइनिंग हुई, अभी ये जोनल ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत है, तो वहां पे अभी इनका कोई डिडक्शन अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स इनका सिर्फ 2,000 इस महीने का कटा है और प्रोफेशनल टैक्स जो बनता है 625। तो टोटल जो डिडक्शन बनते हैं वो है 2,600 रुपए। और टोटल जो नेट पे जो मिलता है उनको, जो उनके इन हैंड बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो है 1,26,829 रुपीज। LIC बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको देती है। उसके बाद हम चेक करेंगे कोई अलाउंसेस क्या करेंगे। तो अलाउंसेस में सबसे पहला अलाउंस हमने लिया है कैश मेडिकल बेनिफिट। जो मेडिकल बेनिफिट आपको हर साल मिलता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्केल 1 में। तो अगर आपका बेसिक पे 1,63,900 से नीचे रहा तो आपको 32,400 रुपए एज अ मेडिकल क्लेम आप हर साल क्लेम करते हो। और अगर उसके ऊपर आपका बेसिक पे है तो आपको 48,500 आपको मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर का हर महीने मिलता है। जो डब्ल्यू का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डब्ल्यू का बनता है मैक्सिमम 350 पर मंथ, ये जो PM मतलब पर मंथ। फिर उसके बाद जाएंगे हम फेस्टिवल एडवांस जो बेसिक का मैक्सिमम आपको 50% ऑफ बेसिक मिलेगा, या मिनिमम 30,000 आप ले सकते हो। ठीक है, फेस्टिवल एडवांस मतलब होता है कि आपको एडवांस में आपकी थोड़ी सैलरी दी जाती है और फिर 10 महीने में आपको वो डिडक्ट करके सैलरी से डिडक्ट करते उसने अमाउंट जितने आपने ली। मान लीजिए 50,000 आपने ली तो आपके 5,000 रुपए हर महीने विदाउट इंटरेस्ट ये लोन रहता है जो आपको मिलता है एज अ फेस्टिवल एडवांस। तो आपका वो डिडक्ट होते जाता है हर महीने के सैलरी स्लिप से। उसके बाद लीज अकोमोडेशन, ये बहुत ही अच्छा LIC का जो लीज अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। अगर आप स्केल मतलब क्लास C सिटी मतलब लास्ट सबसे छोटे गांव में भी अगर पोस्ट हो, छोटा गांव मतलब क्या, LIC ऑब्वियसली तालुका प्लेस पर है, मतलब तहसील तो मिनिमम रहेगा, तहसील पे आपकी जो LIC है वो कार्यरत है। तो वहां पे आपको मिनिमम, अगर आप डब्ल्यू हो तो आपको 12,000 कंफर्म मिलेगा रहने के लिए लीज अकोमोडेशन। फिर क्लास B सिटी में 14,000, क्लास A 20,500 और क्लास A सिटी जो मेजर वाली सिटीज है 26,000 रुपए। इस हिसाब से आपको ये मिलता है। ठीक है, मुंबई और इसके लिए अलग है, उसमें ज्यादा है थोड़ा। उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल हैंडसेट, ये हर 3 साल में आपको एक बार मिलता है। जो डब्ल्यू को मिलता है 15,000, मतलब 15,000 का आप मोबाइल हैंडसेट खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब 15,000 का आप बिल क्लेम करिए और बाकी के पैसे आपके खुद के डाल के अच्छा एक मोबाइल ले लीजिए, ये हो सकता है। उसके बाद मील कूपन, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन फीचर यहाँ का ये है असिस्टेंट डब्ल्यू के लिए, मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को 270 रुपए मिनिमम। ये शायद थोड़ा सा अभी रिवाइज हो चुका है, इसमें थोड़ा सा अभी पर
डे का होता है, ये पर डे का, ये आपके मान लीजिए आपका प्रेजेंट ही लग गए उस दिन, तो उस दिन का आपको इतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके वो मिल कूपन में। मतलब आप फिर जो बड़े बड़े जो सुपर मार्ट्स होते हैं वहां पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपका ग्रोसरी या डेली नीड्स का जो सामान है वो इसमें से आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू में। तो 270 इसमें लिखा है, पर ये थोड़ा सा अपडेट हो चुका है शायद, तो इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हाउस होल्ड या क्लीनिंग रिइंबर्समेंट है, डब्ल्यू को वो मिलता है 1000 रुपये पर मंथ। मतलब हाउस होल्ड जो क्लीनिंग होती है, मतलब आपको मेड लगानी है, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जैसे एसबीआई में भी आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट, या पंजाब नेशनल बैंक में वहां पे भी मिलता है, तो डब्ल्यू को यहाँ पे 800 पर मंथ एज अ ये मिलता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। उसके बाद फर्नीचर रिइंबर्समेंट, फर्नीचर रिइंबर्समेंट में क्या होता है कि आपको मान लीजिए घर का कर्टेन या कुछ भी आपको घर का सामान, ये टीवी, एसी, फ्रिज, कुछ भी, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसमें से आपको जो जो लेना है वो आप इसमें से फर्नीचर रिइंबर्समेंट में क्लेम कर सकते हो। डब्ल्यू को वो मिलता है 87,500 प्लस टैक्सेस, जो कुछ बन के आएगा फिगर वो उनको मिलेगा। उसके बाद ब्रीफ केस अलाउंस, जो आपको हर 3 साल में एक बार मिलता है, तो डब्ल्यू को 3000 एज अ ब्रीफ केस, आप ब्रीफ केस अगर बैग आपको लेनी है तो, और महिलाओं के केस में अगर आपको मतलब वो हैंड बैग लेनी है, तो आप 3000 रुपये पर 3 ईयर्स क्लेम कर सकते हो। उसके बाद इनका टोटल सीटीसी जो बनता है वो लगभग, ये मैंने मुंबई के हिसाब से लिया है, मतलब आपकी अप्रोक्स सीटीसी बनेगा 20 लाख रुपए, ठीक है। इतनी तो आपको मिनिमम, अगर आप अच्छे स्केल की सिटी में, मतलब ही मुंबई साइड अगर पोस्टेड, तो आपको इतना मिलेगा। उससे नीचे आओगे तो थोड़ा थोड़ा वो कम होते जाएगा, क्योंकि लीज अकोमोडेशन का एक्चुअली फिगर चेंज होगा। हर महीने 1,30,000, मतलब 12 महीने को अगर अप्रोक्सीमेट हम नंबर निकाले तो 15,60,000 के आसपास वो आएगा। तो इतना आपको सीटीसी इन हैंड मिलता है आपको एज अ डब्ल्यू। उसके बाद हम देखेंगे बैंक पीओ और एलआईसी डब्ल्यू का सैलरी कंपैरिजन। अगर मान लीजिए ये अप्रोक्स एक अमाउंट निकाली हमने 1,22,000, मतलब एवरेज अमाउंट है ये, जो एलआईसी एओ को, सॉरी एलआईसी डब्ल्यू को एज अ ग्रॉस सैलरी मिलती है, वो ये है। और उनका इन हैंड जो जाता है, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में ओवरऑल इन हैंड जो जाता है 1,02,000 से लेकर 1,08,000 तक उनको मिलता है। वही बैंक पीओ में जो अभी करंट में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 90,500 के लगभग एवरेजली, जब पीओ कोई ज्वाइन करता है उस समय आपको उनको मिलती है। और इन हैंड लगभग 75 to 80 के उनके इन हैंड मतलब आता है, ठीक है, 2026 के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो देखिए एलआईसी में सिर्फ एक प्रॉब्लम ऐसा है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एलआईसी में ऐसा है कि आपका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, आपका प्रमोशन जल्दी होता नहीं है एलआईसी में। मतलब 6-7 साल एवरेजली अगर एलआईसी डब्ल्यू बनते हो तो 6-7 साल बाद आप एओ बनोगे, उसके बाद और उतना ही टाइम लगभग लगेगा, और फिर आप अगले अगले स्केल पर जाओगे। वही पीओ में आप अगर लगते हो तो हर 3 साल बाद आप प्रमोशन ले सकते हो और आगे जल्दी जल्दी बढ़ सकते हो। मतलब मैंने ये भी देखा है कि 35-36 की उम्र तक लोग रीजनल मैनेजर तक पहुंचते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन हमने कर लिया, और ये मैंने एक कंपैरिजन के लिए आपके लिए डाला है कि एलआईसी एओ की जो सैलरी है और बैंक पीओ की जो करंट सैलरी है वो मतलब इतनी लगभग 84,000, मतलब जैसे ही कोई बैंक पीओ ज्वाइन करता है तो 84,000 उसकी ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी 75 to 80 के लगभग उनकी आती है। तो ये रहा दोस्तों वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे एक एलआईसी एओ की सैलरी और एनआईसीएल एओ का सैलरी कंपैरिजन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।